बच्चे हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग और शायद हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। बच्चों का जो रूम होता है जिसमें वो पढ़ते हैं या जिसमें वो रहते हैं, वो उनकी लाइफ को बनाने में, उनके कैरेक्टर को बनाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले प्रश्न ये होता है कि बच्चे को हम कौन से डायरेक्शन का रूम लें। देखिए, बच्चों के लिए बेस्ट होता है ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट। जब मैं वेस्ट की बात करती हूँ तो आपको बहुत श्योर होना चाहिए कि वो स्ट्रेट वेस्ट है, 90 डिग्री वेस्ट है। वेस्ट में अगर ज़रा सा भी साउथ का अंश या नॉर्थ का अंश, यानी कि अगर वो साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट हो जाता है तो वो रूम बच्चों के लिए बहुत गलत हो जाता है। तो इसलिए या तो वो एकदम 90 डिग्री वेस्ट का रूम होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम एक रूम की बात करते हैं, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसकी एंटिटी होती है वो होती है बेड। बच्चे का बेड जनरली साउथ वेस्ट वॉल पे लगाना चाहिए। आपको कोई और वॉल भी मिल रही है तो आप लगा सकते हैं, बट प्रेफरेबली साउथ वेस्ट वॉल अच्छी मानी जाती है। उसके सर की दिशा, सोते हुए सर की दिशा का ज़रूर ध्यान रखिए। सर की जो दिशा है वो या तो साउथ की तरफ सर करके सोए या ईस्ट की तरफ सर करके सोए। जस्ट मेक श्योर कि बच्चे के ऊपर से कोई बीम नहीं निकल रही हो और वो किसी भी प्रकार के निश में ना सो रहे हों। आजकल अपार्टमेंट्स में आप देखेंगे लोगों की निश बनी होती है दीवारों में, जिसके ऊपर से बीम निकल रही होती है। सो जस्ट मेक श्योर इस प्रकार के अरेंजमेंट में बच्चे का बेड ना आए। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चे की स्टडी टेबल, कि वो कैसे पढ़े। अगर आप स्टडी टेबल अच्छी डायरेक्शन में रखेंगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बच्चा जब भी पढ़ता है तो उसका जो फेस है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अब देखिए, ये जनरली सबको पता होता है कि नॉर्थ या ईस्ट की तरफ फेस करके बच्चे को पढ़ना चाहिए, लेकिन स्टडी टेबल के कुछ और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे स्टडी टेबल के ऊपर कभी भी किसी प्रकार की स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। आप उसके ऊपर इतना वजन रखे हुए हैं और उसके बाद हम बच्चों से कंप्लेन करते हैं कि कंसंट्रेट नहीं करते हो। बच्चा कैसे कंसंट्रेट करेगा? उसके सर पे इतनी हेवी एनर्जीज है, इतनी क्लटर एनर्जीज है, वो कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता है। सो जहाँ पे भी उसकी स्टडी टेबल आ रही है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ओवरहेड स्टोरेज नहीं होना चाहिए। बच्चे की जो स्टडी टेबल है वो वॉल से 3 इंच दूर होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होता है, बच्चे सामान गिराते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करना चाहिए कि एटलीस्ट जो उसका बेस है, जो आपकी टेबल का बेस है, वॉल में कम से कम 1 से 2 इंची, मैक्सिमम 3 इंची का गैप होना चाहिए। बच्चों की जो स्टडी टेबल है वो हमेशा रेगुलर शेप टेबल होनी चाहिए। ये तो कुछ टिप्स हो गई हमारी स्टडी टेबल के लिए। बच्चों के रूम में आइडियली देखिए, वास्तु ये कहता है कि किसी भी प्रकार का कंप्यूटर या टीवी बच्चों के रूम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज होती है वो बच्चों की नींद में इंटरफेयर करती हैं, उनके कंसंट्रेशन को खराब करती हैं। परंतु आजकल के सिनेरियो में एक कंप्यूटर बहुत ही नेसेसरी चीज़ हो गया है। तो कंप्यूटर आप ऐसे रखें कि वो आपके बेड को रिफ्लेक्ट ना करे, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन भी एक मिरर का काम करती है, इफ़ नॉट कवर्ड। मिरर भी बच्चों के रूम में देख के लगाना चाहिए। कोई भी एक्सपोज मिरर नहीं होना चाहिए, या तो वो किसी चीज़ से ढका हुआ हो या वो किसी भी आपकी अलमारी के डोर के अंदर हो। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल वो है लाइट्स वेल लिट रूम होना चाहिए। अगर तो उसमें मॉर्निंग सनलाइट आती है तो उससे अच्छा कोई रूम ही नहीं हो सकता है। अगर नहीं भी आती है तो मेक श्योर आप उसमें कुछ येलो लाइट्स लगाएं। वेल लिट्स के अलावा भी जो स्पेसिफिकली उस कमरे का साउथ ईस्ट पोर्शन है उसमें आप एक ज़रूर कोई भी ब्राइट लैम्प लगा के रखिए। कलर स्कीमिंग की अगर हम इसी में बात करते हैं तो जो बेस्ट कलर स्कीमिंग बच्चों के लिए होती है वो होती है येलो एंड ग्रीन। इसमें जो टर्मरिक येलो होता है, जो सनफ्लावर कलर का येलो कलर जो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जिससे बेटर हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो जो येलो कलर है, अगर आपको कुछ येलो कलर का नहीं मिल रहा है तो आप एक सनफ्लावर की पेंटिंग लाके लगा दीजिए, बट येलो कलर का आप कहीं ना कहीं उसमें उपयोग आप ज़रूर करिए। इसके बाद जो कुछ चीज़ आती है, मान लीजिए अगर बालकनीज है, अगर वेस्टर्न रूम है उसमें कोई बालकनी आती है, अगर उसमें ढलते हुए सूरज की धूप आती है तो उसमें आप हमेशा कर्टेन लगा के रखिए। अगर मॉर्निंग में एक बालकनी है, ईस्ट की सनलाइट आती है, तो आप बच्चों के कमरे में सनलाइट को ज़रूर अंदर आने दें। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि बच्चों के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए उसके कमरे में आप एक पेंडुलम क्लॉक ज़रूर लगाइए। पेंडुलम क्लॉक में जब पेंडुलम मूव होता है तो वो बच्चे का उस ऑसिलेशन से उसके कंसंट्रेशन में बहुत वृद्धि होती है, और कभी किसी भी समय अगर उसका पेंडुलम रुक जाता है सो मेक श्योर कि आप उसको ठीक करें, नहीं तो आप उसको वहाँ से हटा दीजिए। ये कुछ टिप्स आप अपने बच्चों के लिए फॉलो करिए और फिर देखिए आप अपने बच्चों में कितना पॉजिटिव चेंज देखेंगे।